1520 की दहाई में इस्तांबुल के शाही महल में एक गुलाम बनाकर लाई गई लड़की, जिसे तारीख खुर्रम सुल्तान के नाम से जानती है, एक ऐसी ताकत बनने वाली थी जो सुल्तान सुलेमान की जिंदगी, उस्मानी दरबार की सियासत और पूरी सल्तनत के मुस्तकबिल का रुख बदल देगी। रोथीनिया के इलाके से पकड़ी गई ये लड़की तातारी छापे के बाद हरम तक पहुंची, मगर अपनी ज़हानत, हाजिर जवाबी और ज़बान सीखने की गैर मामूली सलाहियतों के बाइस जल्द ही आम कनीज़ों से आगे बढ़ने लगी, यहाँ तक कि सुल्तान सुलेमान की नज़र उस पर जा ठहरी। 1520 में तख्त नशीन होने वाले सुलेमान के यहाँ उस वक्त मेहदी उरान खातून और उनके बेटे शहजादा मुस्तफ़ा का असर ज़्यादा था, मगर हुर्रम की आमद ने यह तवाज़ुन बदलना शुरू कर दिया। सुलेमान ने न सिर्फ उन्हें अपनी महबूब कनीज़ बनाया, बल्कि रिवायत के खिलाफ जाकर उन्हें आज़ाद करके बाकायदा निकाह भी किया। एक ऐसा फैसला जिसने दरबार में हैरत, गुस्से और सियासी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि अब एक साबिक गुलाम खातून सल्तनत की कानूनी मलका, हौस की सुल्तान बन चुकी थीं। हुर्रम के सुलेमान से 6 बच्चे हुए, जिनमें मुहर्रमा, मोहम्मद, सलीम, बायजीद और जहांगीर शामिल थे, और उनकी पैदाइश ने हुर्रम की हैसियत को नाकाबिले तसव्वुर हद तक बढ़ा दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ सुल्तान की बीवी नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के मुमकिना हुक्मरानों की माँ बन चुकी थीं। दूसरी जानिब शहजादा मुस्तफ़ा अवाम और फौज में बेहद मकबूल थे, मगर दरबार में बढ़ती हुई साजिशों, सियासी खदशात और इत्तलात ने सुल्तान को ये यकीन दिलाया कि शायद मुस्तफ़ा बगावत का इरादा रखते हैं, और 1553 में सुलेमान ने उन्हें कत्ल करवाया। ये फैसला उस्मानी तारीख के सबसे मुतनाज़े और सबसे ज़्यादा बहस होने वाले वाक़यात में शुमार होता है, और अगरचे मौर्रिख़ीन हुर्रम के किरदार पर इख्तिलाफ रखते हैं, इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि हुर्रम और दरबार की सियासत इस फैसले से गहरी तरह जुड़ी हुई थी। इस दौरान हुर्रम सुल्तान दरबार के बाहर भी असरअंदाज हो रही थी। उनके लिखे हुए हकीकी खतूत, जो आज भी महफूज है, पोलैंड के बादशाहों, उस्मानी गवर्नरों और ख़ुद सुलेमान के नाम मौजूद हैं, जिनमें सिफारती मशवरे, अमन की कोशिशें और सियासी रहनुमाई झलकती है। उन्होंने इस्तांबुल और यरूशलेम में मसाजिद, हम्माम, मदारिस, शिफा खाने और मुसाफिर खाने तामीर करवाए, जो उनके वसी तर फलाही किरदार का सबूत है। उनकी बेटी मेहरमाह सुल्तान भी सियासत में आगे बढ़ी, और रुस्तम पाशा से शादी के बाद मादर सल्तनत की ताकत मजीद बढ़ गई। 558 में हुर्रम सुल्तान की वफात के बाद भी उनका असर कम न हुआ, और 566 में उनका बेटा सलीम दवुम सल्तनत का सुल्तान बना, बिल्कुल वही जिसे वो मुस्तकबिल का हुक्मरान देखती थी। हुर्रम सुल्तान की जिंदगी इस हकीकत का जिंदा सबूत है कि ताकत हमेशा तलवार या जंग से नहीं आती। कभी एक ज़हीन औरत भी सल्तनतों की सिमत बदल सकती है। एक गुलाम लड़की से सल्तनत की मलका तक का सफ़र सिर्फ एक शख्स की कामयाबी नहीं था। ये उस्मानी तारीख के इस मोड़ की निशानदेही करता है, जो बाद में कर्ने ख़वातीन के दौर से पहचाना गया, जब सल्तनत के बड़े फैसलों में शाही ख़वातीन का किरदार नुमाया हो गया। चाहे उन्हें साजिशी कहा जाए या इस्लाह पसंद, हकीकत यह है कि उस्मानी सल्तनत वो सल्तनत कभी न बनती जो तारीख में लिखी गई, अगर हुर्रम सुल्तान इसके मरकज़ में न होती।